नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर हम लेकर आए हैं हिस्ट्री से जुड़े एक ऐसे इवेंट के बारे में जानकारी जिसमें यह क्षमता थी कि यह इवेंट एक वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल्ड वॉर के बारे में और जानेंगे इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आप तक ऐसे और वीडियोस पहुंचते रहें। चैप्टर 1, द ओरिजिन्स ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच राजनीतिक तांडव और वैचारिक संघर्ष का समय था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शुरू हुआ था। इस वीडियो में हम उन कारणों को जानेंगे जिन्होंने कोल्ड वॉर की उत्पत्ति में कंट्रीब्यूशन किया था। वर्ल्ड वॉर 2 और सत्ता संघर्ष। नाजी जर्मनी और दूसरी शक्तियों के हार के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दो प्रमुख वैश्विक महाशक्तियों के रूप में विश्व के सामने आए, लेकिन उनकी विचारधारणाएं और जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस आपस में नहीं मिलते थे, जिससे सत्ता संघर्ष के लिए एक मंच तैयार हो गया। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अमेरिका के कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी और सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट शासन के बीच वैचारिक मतभेदों ने संघर्ष को और बढ़ावा दिया। पॉलिटिकल सिस्टम्स और इकोनॉमिक मॉडल्स में इन डिफरेंसेस ने पूरे कोल्ड वॉर के दौरान आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल को कोल्ड वॉर का आधार बनाए रखा। न्यूक्लियर वेपन्स। परमाणु हथियार के विकास और पराशर ने कोल्ड वॉर में एक नया अध्याय जोड़ा। पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश के दौर ने इन सुपर पावर्स के बीच खतरनाक हथियारों की होड़ को जन्म दिया, जिससे तनाव बढ़ गया और आशंका की एक निरंतर स्थिति पैदा हो गई। चैप्टर 2, द अर्ली ईयर्स एंड एस्केलेशन। यह चैप्टर कोल्ड वॉर के शुरुआती वर्षों पर केंद्रित है, जिसमें हम जानेंगे उन कारणों को जिसने अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की राइवलरी को तेज कर दिया। ट्रूमन-ड्रोकलिन। 1947 में घोषित ट्रूमन-ड्रोकलिन कम्युनिज्म के परासर को रोकने के उद्देश्य से अमेरिका में प्रस्तावित किया गया। इस नीति ने कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर जैसे संघर्षों में अमेरिकन हस्तक्षेप के लिए मंच तैयार किया। बर्लिन ब्लॉकेज और एयरलिफ्टिंग। 1948 में बर्लिन नाकाबंदी, जहां सोवियत यूनियन ने वेस्ट बर्लिन तक लैंड एक्सिस को रोक दिया और आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जवाब में अमेरिका ने वेस्ट बर्लिन को हवाई जहाज से जरूरी चीजों की आपूर्ति की प्रकृतियां दी और अंत में सोवियत यूनियन को नाकाबंदी हटाने के लिए मजबूर किया। इस इंसिडेंट ने जर्मनी के विभाजन और वेस्टर्न पावर्स द्वारा सोवियत यूनियन के खिलाफ रेजिस्टेंस को हाईलाइट किया। फॉर्मेशन ऑफ नाटो और वॉर्सो पैक्ट। सोवियत ने बढ़ते खतरे के जवाब में अमेरिकन अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की स्थापना की। 1949 में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के बीच एक सामूहिक रक्षा गठबंधन के रूप में की गई थी। सोवियत यूनियन ने 1955 में वॉर्सो पैक्ट के गठन के साथ मुकाबला किया, जिससे यूरोप का विभाजन दो विरोधी समूहों में हो गया। चैप्टर 3, प्रॉक्सी वॉर्स और ग्लोबल कॉन्फ्रंटेशंस। कोरियन वॉर 1950-1953 कोल्ड वॉर के पहले एक मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक था। इस वॉर में सोवियत यूनियन और चाइना द्वारा समर्थित नॉर्थ कोरियन के कम्युनिस्ट शासन को साउथ कोरिया के खिलाफ खड़ा किया, जिसमें साउथ कोरिया अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा किया। जैसे ही अमेरिका को यह बात पता चली कि सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल किया है, इन दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया। हालांकि बाद में आपसी सहमति के साथ दोनों देशों ने इस मसले को सुलझा लिया। वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर 1955-1975 कोल्ड वॉर में प्रॉक्सी वॉर्स का प्रतीक बन गया। अमेरिका ने कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपने संघर्ष में साउथ वियतनाम का समर्थन किया। युद्ध ने अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की सीमाओं को उजागर किया और घरेलू स्तर पर युद्ध विरोधी भावनाओं को हवा दी। चैप्टर 4, डांटे और कोल्ड वॉर की समाप्ति। तनाव को कम करने के लिए एक नीति डांटे को अपनाया गया, जो कि 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के प्रारंभ में सामने आई। सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 जैसे ट्रीटीज पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें हथियारों के लिमिटेड यूज पर समझौता हुआ। और अंत में जब सोवियत यूनियन
का अंत हुआ तब यह सुनिश्चित हो गया कि यह कोल्ड वॉर भी अब समाप्त हो जाएगा। कंक्लूजन। कोल्ड वॉर इतिहास में एक कॉम्प्लेक्स और बहुआयामी समय था जो कई दशकों तक चलता रहा और इसके प्रभाव वैश्विक थे। यह अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक इंटेंस आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्रिकल राइवलरी की एक जंग थी। दुनिया के दो विरोधी गुटों में विभाजन, प्रॉक्सी वॉर्स, परमाणु हथियारों की लड़ाई और फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने के निरंतर खतरे ने इस युग की गतिशीलता को आधार दिया। हालांकि तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों के साथ अंततः कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। 1991 में सोवियत यूनियन के पतन ने इस टाइम पीरियड को हमेशा के लिए खत्म किया, जिससे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक कॉन्फ्लिक्ट का अंत हो गया। कोल्ड वॉर की विरासत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देना जारी रखा है और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के खतरों और संघर्षों को सुलझाने में संवाद और डिप्लोमेसी के महत्व को मजबूत करता है। लास्ट में यह वॉर एक शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त हो गया, नहीं तो इससे होने वाले इफेक्ट्स दुनिया की हिस्ट्री बदल चुके होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।